हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि वह कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, वह कैसे व्यक्ति थे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में भारतीय राजनीति को दो ऐसे राजनेता मिले जो अद्वितीय विचारक भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी। ये थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जहां अपने सत्य और अहिंसा के सार्वभौम मूल्यों के जरिए दुनिया के तमाम नेताओं और लोगों को प्रभावित करने में सफल रहे और भारत को भी आज़ादी दिलाई, तो वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आधुनिक विचारों, कविताओं और राष्ट्रवाद पर विचारों के जरिए एक नई लीक खींच दी। हालांकि कभी कभी दोनों के विचार एक दूसरे के विरोधी भी रहे, लेकिन गहराई से विचार करें तो दोनों के विचार एक दूसरे के पूरक थे। टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की तो आज भी धाक है। कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, निबंधकार, नाटककार और चित्रकार, ये सारी खूबियाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी के अंदर थी। दोस्तों, उनकी जयंती 7 मई को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक जाने माने समाज सुधारक थे। टैगोर की पढ़ाई सेंट जोवियर स्कूल से हुई थी। लंदन में उन्होंने कानून की पढ़ाई की, पर बिना डिग्री लिए ही वापस चले आए। जो चाहते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर बड़े होकर बैरिस्टर बने। वैसे उनके बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1864 में इंडियन सिविल सर्विस पास की और देश के पहले आईसीएस बने। टैगोर की शादी 1883 में मृणालिनी देवी के साथ हुई थी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। बचपन में ही उनका रुझान कविता और कहानी लिखने की ओर हो चुका था। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी। 1877 में वह 16 साल के थे जब उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी। गुरुदेव को उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टैगोर को नाइटहुड की उपाधि भी मिली हुई थी, जिसे टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी लौटा दिया था। 1921 में उन्होंने शांति निकेतन की नींव रखी थी, जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, टैगोर की रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचनाएं हैं। वहीं श्रीलंका का राष्ट्रगीत श्रीलंका मत्था भी टैगोर की कविताओं की प्रेरणा से बना है। इसे लिखने वाले आनंद समरकून शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के पास रहे थे और उन्होंने कहा था वे टैगोर स्कूल ऑफ पोइट्री से बेहद प्रभावित थे। दुखद यह है कि कुछ साल पहले टैगोर की रचनाओं को बांग्लादेश की स्कूली किताबों से हटाने की बात सामने आई थी। 2 साल पहले वहां की सरकार ने स्कूल सिलेबस में बदलाव किया था। कक्षा 6 की किताब से टैगोर की कविता बांग्लादेशर हृदयों को हटा दिया गया था, जिसमें टैगोर ने अपनी मातृभूमि की खूबसूरती का जिक्र किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के बारे में एक एक जानकारी मिल गई होगी। यह क्यों मनाई जाती है, किस व्यक्ति की याद में मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और इसको मनाने का क्या महत्व है और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या क्या अपने जीवन में किया था। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से इस वीडियो में मिल गई होगी। मगर दोस्तों, फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आपको यदि टिकटॉक पर कॉमेडी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल RKKIYUGU2807 टिकटॉक के इस चैनल पर जाकर मेरी कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं। आपको गारंटेड है
अच्छी लगेंगी। अगर आपको टिकटॉक वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप मेरे टिकटॉक के चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।